शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया प्ले है। तो फैक्ट है, आप लोग सामने ही देख सकते हैं, वो है ट्वेल्थ नाइट। ओके, सो सी ट्वेल्थ नाइट एक ऐसा प्ले है रिटन इन 1601 एंड 1602, मतलब अप्रॉक्सीमेट या तो 1 में लिखा गया 2 में लिखा गया। पब्लिकेशन हुआ 1623 फर्स्ट वॉल्यूम में। टाइप्स ऑफ कॉमेडी मैच्योर कॉमेडी में आता है। तो ये था इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट इसका मैच्योर कॉमेडी में आता है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। तो अगला कोई दूसरा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, वो बन रहा है वेयर वॉज द शिपरेक इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट में जो शिपरेक हुआ था, जो जहाज़ डूब गई थी तूफान में समुंदर की, वो कहाँ पर हुआ था? ऑन कोस्ट ऑफ द इलेरिया बे ऑफ स्पेजिया ऑफ द कोस्ट ऑफ कैरेबियन सी। तो देखिए ना, डी है ना, डी है ऑफ। यहाँ एक और चीज़ है, सोचने वाली एक चीज़ बात ये है कि इसमें जो है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों सेम है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जो है ऑफ द कोस्ट ऑफ इलेरिया है ना कि ऑन द कोस्ट ऑफ इलेरिया, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है आपका कि सेकंड क्वेश्चन आपका बन रहा है वन फेस वन वॉइस वन हैबिट एंड टू पर्सन ए नेचुरल परस्पेक्टिव दैट इज एंड इज नॉट, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द प्ले। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, इसका स्पीकर कौन है, इसमें यही पूछा जा सकता है। वन फेस वन वॉइस वन हैबिट एंड द टू पर्सन, और जो 2 पर्सन है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा होगा, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो दूसरे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ड्यूक ओर्सिनो फेस्टो ओलिविया वायला, तो ये ड्यूक ओर्सिनो कहता है, यानी कौन कहता है? ड्यूक ओर्सिनो कहता है। अगला तीसरा क्वेश्चन से आई विल रिवेंज ऑन द होल पैक ऑफ यू, हु इज़ द स्पीकर, ये स्टेटमेंट कौन कहता है, तो ये चीज़ बताना है आपको। तो ये लाइन जो है, जो कहा जाता है, मैं ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, ऑप्शन जो दिए गए वो है मालवोलियो फेस्टे ओलिविया वाला। ठीक है, तो आप लोग देख लेते हैं कि ये ऑप्शन कौन कौन सब इसे फुलफिल करेगा, कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ठीक, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 3 का, आप लोग बता दीजिएगा। मालवोलियो बड़ा खिन्न रहता है ओलिविया से, इसलिए ओलिविया से, क्योंकि वो ओलिविया से चुपके प्यार किया करता है, इसीलिए वो चाहता है कि ओलिविया हमसे शादी कर ले और ओलिविया की सारी संपत्ति उसको मिल जाए। इस वजह से वो जो है ओलिविया उसे प्यार नहीं करती, इससे वो बहुत परेशान रहता है। तो ऑल शेक्सपियरियन कॉमेडीज फुल ऑफ लव मर्थ एंड हैप्पीनेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द प्ले इज सेट इन इमेजिनरी कंट्री। जो एक कंट्री होती है, जो इमेजिनरी होती है, वो कौन सी कंट्री होती है या कौन सा प्लेस होता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो जो इमेजिनरी कंट्री या जो है प्लेस होता है जिसके बारे में प्ले में बताया गया है, वो कौन सा है, यही चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है। तो भाई देख लेते हैं कि ये इमेजिनरी कंट्री कौन सी होती है, इमेजिनरी कंट्री कौन सी होती है? ड्यूक ऑफ इलेरिया होता है, तो ड्यूक बोहेमिया होगी नहीं, मेसिना होगी नहीं, वेरोना होगी नहीं, तो ये होगा नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा है 5वां नंबर क्वेश्चन है हु स्पीक द फेमस ओपनिंग लाइन इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ प्ले इट ऑन। वायला कहते नहीं है, सर टॉयवेल्स कहते नहीं, मालोलियो कहते नहीं, ड्यूक ओर्सिनो जो है ड्यूक रहता है तो वही जो है कहता है कि इफ म्यूजिक इज द फूड ऑफ प्ले इट ऑन, बजाइएगा। तो वायला डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए बॉय एंड टेक द नेम ऑफ, वायला डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए बॉय एंड टेक्स द नेम ऑफ, वायला जो डिस्गाइज करती है और कौन सा भेष धारण कर लेती है और उस दौरान वो कौन सा नाम धारण करती है, तो वेलेंटाइन करते नहीं, सेबेस्टाइन करते नहीं, क्यूरियो करता नहीं, सिजेरियो, यानी वायला डिस्गाइज होती है एज ए सिजेरियो। नाउ नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है हु बिलीव्स हर ट्विन्स ब्रदर सेबास्टियन इज डेड। देखो वायला और सेबास्टियन दोनों ट्विन होते हैं और ये ब्रदर भाई होते हैं, और ये दोनों जो है शिपरेक में जो है एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो इस तरह से वायला मानती है कि मेरा भाई जो है समुद्र में कहीं डूब गया है और वो इस धरती पर नहीं रहा। तो हु वायला बिलीव्स हर ट्विन ब्रदर सेबास्टियन इज डेड बिकॉज ऑफ शिपरेक। जो 8वां नंबर क्वेश्चन है एंड थस द वर्लिंग ऑफ द टाइम ब्रिंग्स इन हिज रिवेंज हु इज द स्पीकर। तो ये लाइन जो 8वें नंबर क्वेश्चन है एंड थस द वर्लिंग ऑफ द टाइम ब्रिंग्स इन दिस रिवेंज हु इज स्पीकर कौन है इसका? ओर्सिनो फेस्टे वायला ओलिविया। तो मैं बता दूं कि ये जो स्टेटमेंट है वहाँ का रजिस्टर होता है फेस्टे के द्वारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है ओलिविया इज मॉर्निंग द डेथ ऑफ हर। ओलिविया किसके याद में जो है खोई रहती है और कहती है कि मैं 7 महीने 8 महीने किसी मर्द का चेहरा नहीं देखूंगी। बिकॉज हर ब्रदर वॉज डाइड, बिकॉज उसका कौन डाइड हो जाता है? उसका ब्रदर मर जाता है, इसलिए वो शोक मनाती है कि वो जो है कुछ निश्चित दिन जो है वो किसी मर्द का चेहरा नहीं देखेगी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 9वां नंबर क्वेश्चन देख ले, 9वां हो चुका है, बी ऑप्शन ब्रदर करेक्ट है। द क्वेश्चन नंबर 10 है द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द ट्वेल्थ नाइट इज, ये पूछा भी जा चुका है कि ट्वेल्थ नाइट का अल्टरनेटिव टाइटल कौन सा है, तो एज यू लाइक इट, लव स्लेवर, लास्ट डे, तो सब प्ले है, तो बी ऑप्शन दिया गया है। व्हाट यू विल आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 हम देख लेते हैं हु इज ओलिवियाज स्टीवर्ड हु ड्रीम्स ऑफ मैरिंग हिज मिस्ट्रेस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वो ओलिविया से ही शादी करने का सपना देखता है और वो कौन होता है, तो वो आपको बता देना है। तो फैबियन होगा नहीं, फेस्टे होगा नहीं, सैंड्रियो गाचे होंगे नहीं, सी यानी मालवोलियो
मालवोलियो जो है सपना देखते हैं कि मैं अपनी मालकिन के साथ शादी कर लूँगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है द ड्रंकन अंकल ऑफ ओलिविया हु लिव्स इन हर हाउस। ओलिविया के एक अंकल होते हैं, वो नंबर 1 के पियक्कड़ी होते हैं, फक्कड़ी भी होते हैं, और वो जो है ओलिविया के घर में रहते हैं और ओलिविया की सारी संपत्ति को धीरे धीरे पी जाना चाहते हैं। वैसे भी शराबी लोग पीते बहुत ज़्यादा हैं, तो यही सारी बातें हैं। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन होते हैं, ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर टॉबी बेल्च ऑप्शन देखें तो सर टॉबी बेल्च, सर एंड्रयू अगाची, फैबियन एंटोनियो एंड फैबियन है ही नहीं। सर टॉबी बेल्च और सर एंड्रयू अगाची जो होते हैं सर टॉबी बेल्च और सर एंड्रयू अगाची जो होते हैं, ये दोनों जो है आपस में बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, और दोनों एक दूसरे के ही, क्योंकि दोनों पियक्कड़ी होते हैं और एक नाइट होते हैं, यानी योद्धा होते हैं, अपनी बहादुरी को जो है प्रपोज किया करते हैं बार बार कि मैं इतना बहादुर हूँ, मेरे पास इतना वो है, ये है टेन लालटेन। हाँ, तो इनके अंकल होते हैं, अंकल भी नंबर 1 के पियक्कड़ी आदमी होते हैं। वैसे भी जानते हो आर्मी वाले पीते बहुत ज़्यादा हैं। तो सर एंड्रयू अगाची जो होते हैं वो एक नाइट होते हैं। क्या होते हैं? नाइट होते हैं, एक योद्धा होते हैं, ठीक है। और सर टॉबी बेल्च इनके अंकल होते हैं ओलिविया के, जो ओलिविया की संपत्ति को धीरे धीरे दारू में पीते रहते हैं। तो सर टॉबी बेल्च चाहते हैं कि ओलिविया की शादी जो है सर एंड्रयू अगाची से हो जाए, ताकि मुझे भी पीने खाने और उड़ाने में शौक करने में मजे रहे। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है सर टॉबी फुलिश फ्रेंड हु होप्स टू मैरी ओलिविया। ये चीज़ आ गया, देखो कि सर टॉबी के एक बहुत फुलिश फ्रेंड होते हैं जो कि उम्मीद करते हैं कि उसकी शादी जो है ओलिविया के साथ हो जाएगी। तो हु वॉज वैलेंटाइन है नहीं, फेबियन है नहीं, मालवोलियो है नहीं, सर एंड्रयू अगाची, यही जो है सर टॉबी बेल्च के फ्रेंड होते हैं, जो कि एक डे ड्रीम देखा करते हैं कि ओलिविया के साथ शादी हो जाएगी तो ओलिविया की सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी। और सर टॉबी बेल्च जो होते हैं वो अपना पियक्कड़ी खाने पीने के मौज के चक्कर में रहते हैं कि इनकी शादी इनसे हो जाए। वो प्रॉमिस करते हैं, गोला थमाते हैं एंड्रयू अगाची, क्योंकि हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, ओलिविया से टेंशन मत दो, बस मुझे दारू वारू पिलाते रहा करो। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटर वेटी फूल्स दैन फुलिश विट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है किसका? फीस्ट डे का। ये फीस्ट डे का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बेटर वेटी फूल दैन फुलिश विट। वायला ओलिविया फीस्ट डे मैरिया, तो करेक्ट फीस्ट डे है। 50 नंबर क्वेश्चन है फोर्ज लेटर ट्रिक टू प्लान एंड रिटर्न बाय। फोर्ज लेटर कौन करता है? प्लान करता है, तो वो जो लेटर फोर्ज किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? फीस्ट डे फैबियन फिस्टे फैबियन, सर टॉबी मेरिया। तो देखो मेरिया भी कम कलाकार नहीं होती, वो भी जो है ओलिविया के ही घर में रहती है, वो भी लेटर फोर्स्ड करने का प्रयास करती है, वो भी कलाकारी में बहुत माहिर होती है। तो लेटर फोर्स्ड कौन करता है? मेरिया करती है, हाँ, मिसलीड करने के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन है मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज, हु इज स्पीकर। 16 नंबर क्वेश्चन में मैनी अ गुड हैंगिंग्स प्रिवेंट अ बैड मैरिज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोट्स है जो कि 12th नाइट का है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये कौन कहता है? देखिए जो जेस्टर होता है, जेस्टर का काम ही होता है ट्रिकेरी वर्ड का यूज़ करना, तो जेस्टर वॉज द फीस्ट डे। तो मैनी गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स द बैड मैरिज, हु इज स्पीकर, तो यहाँ पर स्पीकर जो होगा, ये स्टेटमेंट कौन दिया होगा? ऑर्सिनो दिया नहीं, ओलिविया दिया नहीं, वायला दिया नहीं, फीस्ट डे यानी बी ऑप्शन, यानी फीस्ट डे ने ये लाइन कहा। देखिए फीस्ट डे के आप लोगों को स्टेटमेंट पक्का रख लेने हैं, पूरी तरह से ऊपर रख लेना है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है ऑर्सिनो डिस्क्राइब म्यूजिक एज। ऑर्सिनो जो है म्यूजिक को डिस्क्राइब करता है किस रूप में? स्वीट साउंड दैट ब्रेथ्स अपॉन ए बैंक ऑफ। यहाँ देखिए एक वर्ड आया है बैंक ऑफ, तो इसके बाद ये डॉट 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 होना चाहिए और इसके बाद ये भरना चाहिए। और सिनो डिस्क्राइब म्यूजिक कैसे, और सिनो म्यूजिक को कैसे डिस्क्राइब करता है? स्वीट साउंड दैट ब्रेथ्स अपॉन द बैंक ऑफ। किस फ्लावर के बैंक के किनारे जो है स्वीट म्यूजिक जो है बजेगी, तो वहाँ पर वो जो है उसको ब्रेथ करेगा, नहीं उसको महसूस करेगा, फील करेगा। तो पॉपीज, लिपाइंस, ट्यूलिप्स एंड वॉयलेट। तो इसमें जो करेक्ट फ्लावर का प्लांट का नाम बताया गया है या पूछा जा रहा है वो है वॉयलेट्स, यानी डी। 70 नंबर हो गया। 80 नंबर क्वेश्चन हु डिस्गाइज हर सेल्फ एज सर टोपा। वही टोपा कॉमेडी भी आ गया है, और टोपा कॉमेडी जो होती है इसमें, वो टोपा कॉमेडी कौन करता है? द क्यूरेट टू टीज द मालवोलियो। मालवोलियो को चिढ़ाने के लिए टोपा कॉमेडी करता है, यानी अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है टोपा के रूप में, सर टोपाज के रूप में डिस्गाइज कर लेता है। और किसको चिढ़ाने के लिए? मालवोलियो को चिढ़ाने के लिए। तो भैया मालवोलियो को कौन चिढ़ाएगा? जो जेस्टर होगा वही सर एंड्रयू अगाची, सर टॉबी, फैबियन, फीस्ट डे। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका फीस्ट डे। तो सर टोपा का रूप कौन धारण करता है? फीस्ट डे करते हैं। अगला 90 नंबर है द सी कैप्टन हु हेल्प्स वायला। जो सी कैप्टन यहाँ पर एक होता है जो वायला को तूफान से बचाता है, वो कौन होता है? तो यहाँ पर उसका नेम जो है, उसका नेम जो है अननेम है, एंटोनियो नहीं होता, क्यूरियो नहीं होता, वैलेंटाइन नहीं होता, अननेम्ड कैप्टन है, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन हु सेबेस्टियन फ्रेंड एंड इज अरेस्टेड फॉर हिम। सेबेस्टियन का कौन फ्रेंड होता है एंड इज अरेस्टेड फॉर हिम, और उसके लिए अरेस्ट किया जाता है। तो सेबेस्टियन कौन फ्रेंड होता है? तो अरेस्ट किया जाता है, तो वो होता है सर टॉबी नहीं होता, एंड्रू नहीं होता, फैबियन नहीं होता, एंटोनियो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है ओलिविया फॉल्स इन लव विद वायला। ओलिविया जो है वायला के रूप में वायला को देखती है और वायला के प्यार में पगला जाती है। सब पगलाते ही रहते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कोई किसी को। क्रॉस ड्रेसिंग, दिस प्ले इज क्रॉस ड्रेसिंग एवर इट वॉज बैंड इन इंग्लैंड जस्ट बिकॉज टू प्रमोट द क्रॉस सेक्सुअल एक्टिविटीज़। सो नाउ
से, लेकिन जो वायला के भाई वायला को देखती तो ये सोचती है कि यही कौन है, सी इज सिजेरियो, यही सिजेरियो, क्योंकि वायला और उसका भाई सेबास्टियन दोनों बिल्कुल सेम सेम मिलते जुलते रहते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है और समझने के लिहाज से थोड़ा सा एररेबल है। नो, क्वेश्चन नंबर 22, ओलिविया एक्चुअली मैरीज, ओलिविया किसके साथ शादी करती है? 22, तो मैं आपको बता दूँ ओलिविया एक्चुअली किसके साथ शादी करेगी, आप लोग बताएं। तो 22 में ओलिविया एंड्रयू अगाची के साथ शादी नहीं करती है, ओलिविया एंड्रयू अगाची के साथ शादी नहीं करेगी, सिजेरियो के साथ नहीं करेगी, और ओरसिनो के साथ नहीं करेगी, तो सेबास्टियन, यानी ओलिविया अंत में किसके साथ, ओलिविया सेबास्टियन के साथ शादी करती है। ठीक है, ओलिविया सेबास्टियन के साथ शादी कर लेती है, ये है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द वायला मैरिज, एट द एंड ऑफ वायला, वायला किसके साथ शादी करेगी भैया? तो वायला किसके साथ शादी करेगी? तो वायला ड्यूक ओरसिनो के साथ शादी करेगी। ठीक है, तो ड्यूक ओरसिनो वायला ड्यूक के साथ, और ओलिविया जो है वो सेबास्टियन के साथ। ठीक है, तो एट द एंड वायला मैरिज वायला ड्यूक ओरसिनो के साथ, वायला ड्यूक ओरसिनो के साथ शादी कर लेती है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ओलिविया एक्चुअली मैरिज सेबास्टियन, यहाँ पर देखिए ओलिविया एक्चुअली मैरिज सेबास्टियन, राइट। ओलिविया एक्चुअली किसके साथ, सेबास्टियन के साथ मैरिज करती है। सो क्वेश्चन नंबर 23, वायला किसके साथ, ड्यूक ओरसिनो के साथ। क्वेश्चन नंबर 25, सर टॉबी बेल्च मैरिज, सर टॉबी बेल्च भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं शादी के मार्केट में, इस वजह से ये भी पूछा जा रहा है कि सर टॉबी बेल्च किससे शादी करेंगे भैया? सर टॉबी बेल्च भी हाथ साफ कर लेते हैं भैया, साइंस मौका देख करके। हाँ, तो सर टॉबी बेल्च भी मेरिया के साथ शादी कर लेते हैं, जो उनकी मेड होती है ओलिविया की। ठीक है, तो ऑप्शन बी, यानी सर टॉबी बेल्च मैरिज विद मेरिया। 25 नंबर है, हु सेज सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव द ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है और ये आपसे पूछा भी जा सकता है, हु इज़ द स्पीकर, इस चीज़ का स्पीकर यानी इस लाइन का स्पीकर कौन है? तो ये लाइन कौन कहता है? आपसे हमेशा फिस्टे और मालवोलियो दोनों की स्टेटमेंट्स हमेशा बढ़िया से याद करके रखना है, नोट्स बना के रखना है। ये आपसे टीजीटी पीजीटी में पूछा जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, एलटी में भी है कोर्स तो पूछा जा सकता है। तो सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, ये लाइन कौन कहेगा भैया? तो ये लाइन कहेगा मालवोलियो। ठीक है, ओरसिनो नहीं कहता, फेबियन नहीं कहता, फिस्टे नहीं कहता, यानी करेक्ट ऑप्शन बी, यानी मालवोलियो कहता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्ले एंड्स विद फिस्टे सिंगिंग द सॉन्ग बिगिनिंग, प्ले एंड हो जाता है फिस्टे एक गाना गाते हैं तब। अब गाना कौन सा? हे रॉबिन, हे रॉबिन का ऑप्शन है, हे रॉबिन डी नहीं है, कम अवे डेथ, ओ मिस्ट्रेस माइन बी भी नहीं है, तो ऑप्शन ए, व्हेन दैट आई वाज अ लिटिल टिनी बॉय, यही सॉन्ग जो है फिस्टे गाता है, यानी फिस्टे जो है एंड करता है प्ले को एक गाना गाकर। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ़ दिस वर प्लेड अपॉन स्टेज नाउ आई कुड कंडेम इट एज एन इम्प्रॉबेबल फिक्शन इज सेड बाय, ये स्टेटमेंट कौन बोला है, ये लाइन कौन बोला है, यही आपको बताना है। इफ़ दिस वर प्लेड अपॉन द स्टेज नाउ, तो 27 नंबर आपको बता देना, 27 नंबर का है। और मालवोलियो नहीं कहता, फिस्टे नहीं कहता, ओरसिनो नहीं कहता, फेबियन कहता है, यही एकमात्र लाइन फेबियन की है, प्लेड अपॉन द स्टेज नाउ। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, हु चैलेंज सिजेरियो वायला टू डुएल, कौन चैलेंज करता है वायला जब सिजेरियो के रूप में होती है कि वो इससे युद्ध कर सकता है या लड़ाई कर सकता है? तो भैया 28 का एंटोनियो नहीं उनको चैलेंज करते हैं, मालवोलियो नहीं करते, सर टॉबी नहीं करते। चैलेंज कौन करेगा? एंड्रयू अगाची, क्योंकि एंड्रयू अगाची के पास इतनी ताकत होती है ना, वो यूनाइट होते हैं तो वो चैलेंज कर सकते हैं। तो भैया सिजेरियो भी जो है कम कलाकार नहीं होती, यानी होता है, और वो भी युद्ध के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है, हाँ, डुएल के लिए रेडी हो जाता है। अगला नंबर 29, द लाइन जर्नी एंड्स इन लवर मीटिंग इस फ्रॉम द सॉन्ग संग बाई, क्या लाइन दी गई है? जर्नीज एंड इन लवर्स मीटिंग, यात्रा तब खत्म हो जाती है जब तो प्रेमी जो है मिल जाते हैं, तो ये लाइन कौन कहता है? तो भैया सबसे ड्यूक ओरसिनो नहीं कहते, वायला नहीं कहते, सर टॉबी नहीं कहते, जेस्टर है, फिस्टे, फिस्टे महानुभाव पूरे प्ले में अगर फिस्टे ना होता तो मज़ा ना आता। हाँ, तो ये स्टेटमेंट जो है फिस्टे ने कहा है। 20 नंबर क्वेश्चन फिस्टे। 30 नंबर क्वेश्चन, ओनली करेक्टर हु डज नॉट गेट मैरिड एट द एंड, एकमात्र ऐसा प्ले जो करेक्टर्स है जो जिसकी शादी नहीं हुई इस प्ले में भैया, तो देख लो, नॉट गेट मैरिड एट द एंड, किसकी शादी नहीं हुई? मालवोलियो, एंड्रयू, सर एंड्रयू, एंटोनियो, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई 30 में ना सभी की शादी नहीं हुई, ये सब रणवे रह गए, ए बी सी तीनों के तीनों जो है रणवे रह गए भाई। तो अगला नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, मालवोलियो स्टॉर्म्स आउट एट द एंड स्वेरिंग, मालवोलियो आखिर क्या कसम खाता है कि मैं ओलिविया से कैसे बदला लूँगा? तो कहता है होल पैक ऑफ दारू पी के, हाँ, वो बदला लेना चाहता है मालवोलियो, किससे? ओलिविया से। तो आई वॉज मेड, आई लव ओलिविया, आई फॉरगिव यू, तो आई विल बी रिवेंज ऑन द होल पैक ऑफ यू, मालवोलियो होल पैक लगा के रिवेंज लेना चाहता है।
32 नंबर क्वेश्चन है विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट मेलॉन्कली इन द प्ले। कौन सा कैरेक्टर जो है मेलॉन्कली को रिप्रेजेंट करता है इस प्ले में। ऑर्सिनो, मालवोलियो, ओलिविया, बोथ ए एंड सी। तो भैया ऑर्सिनो भी बड़ा दुखी रहता है और सी ओलिविया बहुत दुखी रहती है। ये दोनों बेचारे बहुत ही, इनका केवल एम्बेसडर से ही सारा काम किया चला करता है, लेटर उनको एहमू करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि इसका ऑप्शन डी यानी बोथ ए एंड सी, ये ड्यूक, ऑर्सिनो और ओलिविया सबसे मेलॉन्कली कैरेक्टर्स होते हैं दिस प्ले में। क्वेश्चन नंबर 33, द थीम ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी इज मेनली कास्ड बाय। जो थीम है मिस्टेकन आइडेंटिटी इज मेनली कास्ड बाय डिसगाइज ऑफ वायला, ट्विन रिजेंबल्स, बोथ ए एंड बी, मैजिक। तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 33 में ए एंड बी। 34, मैनी अ गुड हैंगिंग्स प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज इज सेड बाय। ये स्टेटमेंट कौन कहता है। मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज इज सेड बाय। तो भैया ये स्टेटमेंट नमेरिया कहते हैं, सर्टॉल बेल्स कहता है, मालोलिया कहता है। तो फिर कौन कहता है 34 का ए यानी फीस्टे कहता है। 35 नंबर क्वेश्चन, द प्ले ट्वेल्थ नाइट वॉज मोस्ट प्रोबेबली रिटन अराउंड। तो शुरू में ही मैंने आपको बता दिया कि जो ट्वेल्थ नाइट प्ले है वो लगभग कब लिखा गया था। तो 1601 और 2 में लिखा गया था। आपको ऐसा मैच करने को दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, द नेम मालवोलियो लिटरली मीन्स। जो मालवोलियो का नाम है वो वाकई में उसका क्या नाम का मीनिंग है। तो सर्वेंट है नहीं, पुलिस है नहीं, ग्रेट लवर है नहीं, इल विल भी हो सकते हैं। ए ऑप्शन सही है, इल विल हो सकते हैं, बैड विल भी हो सकता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, शी सेट लाइक द पेशेंट्स ऑन द मॉन्यूमेंट स्माइलिंग एट ग्राइफ इज सेड बाय। तो 37 नंबर क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं। शी सेट लाइक पेशेंट्स ऑन द मॉन्यूमेंट स्माइलिंग एट ग्राइफ, ये स्टेटमेंट कौन कहता है बाय। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा जाएगा, यही चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्सिनो अबाउट वायला, वायला अबाउट हर सेल्फ, मालवोलियो अबाउट ओलिविया फीस्टे। तो भैया ना फीस्टे कहता है इसको, ना मालवोलियो और ना ऑर्सिनो अबाउट वायला। वायला अबाउट हर सेल्फ यानी वायला अपने आप को खुद को कहती है। क्या कहती है, सी सेट लाइक पेशेंट्स ऑन मॉन्यूमेंट स्माइलिंग एट ग्राइफ, ये चीज़ है। तो 37 का बी, इन 37 का हो जाएगा बी, वायला अबाउट हर सेल्फ। 38, हु कॉल्स मालवोलियो ए काइंड ऑफ प्यूरिटन। ये स्टेटमेंट जानदार है, एक ही स्टेटमेंट है, यही जानदार। मालवोलियो को कौन कहता है कि एक काइंड ऑफ प्यूरिटन है। ये है तो ओलिविया कहेगी नहीं, सर टॉबी कहेगा नहीं, फैबियन कहेगा नहीं, तो मालवोलियो कौन कहेगा, मेरिया कहेगी। मेरिया और मालवोलियो दोनों नौकर होते हैं, स्टीवर्ड एंड सब मैड होती हैं किसकी, ओलिविया की, और दोनों में खींचतान लगी रहती है। इस वजह से जो है मेरिया मालवोलियो की स्टेटमेंट कहती है। तो ये हो गया 38 नंबर। अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सब प्लॉट ऑफ द प्ले मेनली रिवॉल्व्स अराउंड। जो सब प्लॉट होते हैं वो लगभग कहाँ किसके इर्द गिर्द घुमा करते हैं। लव ट्राइंगल, सिप्रेक और गलिंग ऑफ मालवोलियो, और तुआर का होगा नहीं, सिप्रेक का होगा नहीं, मालवोलियो होगा नहीं, लव ट्राइंगल होगा। 39 नंबर का एक क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन है नहीं, 41 को देखते हैं। फीस्ट डेज फाइनल सॉन्ग एम्फेसाइज। फीस्ट डे का जो फाइनल सॉन्ग होता है वो क्या एम्फेसाइज करता है। तो फीस्ट डे का जो फाइनल सॉन्ग होता है मैरिज को नहीं करता, विक्ट्री को नहीं करता, जॉय ऑफ लव नहीं करता, द फॉली एंड द मिजरी ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी 41 का जो है बी करेक्ट है, द फॉली एंड द मिजरी ऑफ द ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 में विच करेक्टर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओलिवियाज हाउस होल्ड। कौन सा करेक्टर ऐसा है जो ओलिविया के हाउस होल्ड से रिलेटेड नहीं, मतलब ओलिविया घर में नहीं रहता है। तो आपको उसको बताना भैया, मालवोलियो भी रहता है, फीस्टे भी रहता है और मेरिया भी रहती है। तो इस तरह से एंटोनियो जो होता है यही जो है उसके घर में नहीं होता, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया सी, यानी उसके घर में मालवोलियो हाउस होल्ड नहीं होता। कौन नहीं होता, तो एंटोनियो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 43, द ड्वेल बिटवीन वायला एंड सर एंड्रयू। सर एंड्रयू और वायला जो है एक ड्वेल कर जाते हैं, आपस में बात करते करते ड्वेल के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हु इज़ प्रिवेंटेड बाय, तो उन दोनों को कौन रोक देता है ये सब करते हुए। तो कौन इंटरवीन करता है इस केस में, फेबियन नहीं करता, सेबेस्टियन नहीं करता, ऑर्सिनो नहीं करता, तो ए यानी एंटोनियो इंटरवीन करके इस ड्वेल को रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ओ टाइम दाउ मस्ट एंटैंगल दिस नॉट आई इज सेड बाय। ओ टाइम दाउ मस्ट एंटैंगल दिस नॉट आई इज सेड बाय, ये कौन कहता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन को बता देते हैं। मालवोलियो नहीं कहती, ओलिविया नहीं कहती, ऑर्सिनो नहीं कहता, वायला कहती। 44 में ए, ओ टाइम दाउ मस्ट एंटैंगल दिस, ये वायला कहती, नॉट आई इज सेड। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है, द प्ले सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स ऑफ। जो प्ले होता है यानी ट्वेल्थ नाइट नाम का जो प्ले है वो किस चीज़ को फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, कैसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। देखिए क्रिसमस को तो सेलिब्रेट करता ही है, ट्वेल्थ नाइट या इपिफैनी, मतलब जो क्रिसमस होता है वो क्रिसमस कब तक सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि क्रिसमस लगभग जो है 5 जनवरी या 6 जनवरी तक सेलिब्रेट किया जाता है, जनवरी
तक सेलिब्रेट किया जाता है। इसी वजह से ये प्ले भी जो है क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया था, 12th नाइट। तो द प्ले सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ 12th नाइट या इपिफेनी को भी लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 46 हम देख लेते हैं। आई विल सेक्रीफाइस द लैम्ब दैट आई डू लव। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, बस इसको आपको समझने का है। आई विल सेक्रीफाइस द लैम्ब दैट आई डू लव टू स्पाइट अ रेवन्स हार्ट विद इन अ डव। ये क्वेश्चन, हु इज़ द लैम्ब, क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज़ द लैम्ब एंड हु इज़ द डव इन द प्ले 12th नाइट। यहाँ लैम्ब और डव की बात की गई, तो लैम्ब कौन है, डव कौन है? देखिए, तो ये स्टेटमेंट जो है भैया जो है, ये स्टेटमेंट ड्यूक ओर्सिनो कहता है। और वो किसके लिए कहता है? यहाँ लैम्ब की जो सिचुएशन है, यानी लैम्ब का जो रोल है वो है, मैं आपको बता दूँ, लैम्ब ड्यूक ओर्सिनो है नहीं, ठीक है, लैम्ब सिजेरियो। तो लैम्ब जो है वो सिजेरियो है, यानी लैम्ब जो होगा वो सिजेरियो होगा। हाँ, तो डब कौन होगा? डब जो होगा वो ओलिविया होगी, ठीक। तो डब जो होगी वो ओलिविया होगी। तो यानी लैम्ब जो सिजेरियो है, डब ओलिविया है। तो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। लैम्ब सिजेरियो यानी वायला के रूप में जो होता है, और डब जो है ओलिविया होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप लोग स्क्रीन शॉट करके नोट्स बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, हु सेज आई एम नॉट व्हाट आई एम। कौन कहता है, कहती है कि मैं जो कुछ भी हूँ वाकई में वैसा हूँ नहीं। तो ये स्टेटमेंट कौन कहेगा? कौन डिस्गाइज होता है? सर टॉबी होंगे नहीं, फिस्टे होगा नहीं, मालवोलियो होंगे नहीं, वायला यानी वायला भेस बदले रहती है सिजेरियो के रूप में, तभी वो स्टेटमेंट कहती है कि जो मैं कुछ भी हूँ वाकई में नहीं, ठीक है। अगला नंबर 48 नंबर है, द कॉमिक सीन ऑफ द डार्क रूम। यहाँ एक सीन आई है, डार्क रूम सीन आई, जो कि कॉमिक सीन है। तो ये कॉमिक सीन जो इन्वॉल्व करती है, कैसे इन्वॉल्व रहती है, तो इसी चीज़ को आपको देखना है। देखिए, तो कॉमिक सीन्स ऑफ द डार्क रूम इन्वॉल्व्स ड्वेल को लेकर है नहीं, केक सेल को लेकर है नहीं, सर एंड्रयू डंकन को लेकर है नहीं। तो भैया 48 में जो ये सीन है, मालवोलियो बीइंग टीज्ड बाय सर बाय फिस्टे एज सर टोबाज। मालवोलियो को ये जो डार्क रूम सीन आई है ना, इसमें कुल मिला के भैया मालवोलियो को चिढ़ाता है कौन? फिस्टे। और फिस्टे किसका रूप बदल लेता है, यानी क्रॉस ड्रेसिंग कर लेता है, और वो फिस्टे सर टोपास का क्रॉस ड्रेस्ड हो जाता है, और वही चिढ़ाता है। उसी जो है सीन, कॉमिक सीन को जो है डार्क रूम कहा गया है। तो डार्क रूम आप लोगों को समझ में आ गया। और सर यानी फिस्टे जो होते हैं महानुभाव, वो जो है सर टोपा का रूप धारण कर लेते हैं, और वो ये क्यों करते हैं? वो मालवोलियो को टीज करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। तो उसी सीन को कॉमिक सीन हो जाती है, वही डार्क रूम के नाम से जाना जाता है। अगला है 12th नाइट। 12th नाइट बिलोंग टू द शेक्सपियर्स। 12th नाइट जो है शेक्सपियर की किस तरह की कॉमेडी से रिलेटेड है? तो शेक्सपियर की किस तरह कॉमेडी से रिलेटेड होगा? अर्ली कॉमेडी, मैच्योर कॉमेडी, प्रॉब्लम प्ले, लास्ट प्ले। तो भैया बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी मैच्योर कॉमेडी के रूप में जाना जाता है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन है, एट द एंड फिस्टे सिंग्स। बिल आखिर में जो है फिस्टे गाना गाता है, और वो गाना कौन सा होता है? द विंड एंड द रेन सॉन्ग विच सजेस्ट दैट। जो फिस्टे गाना गाता है, गीत गाता है, वो है द विंड एंड द रेन सॉन्ग विच सजेस्ट दैट। सॉन्ग क्या हमें सजेस्ट करता है, मतलब इसका क्या मीनिंग है, वाकई में इसका दिली मीनिंग क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। तो मैरिज इज़ हैप्पी होगा नहीं, फूल्स आर वाइज होगा नहीं, लव्स कॉन्कर ऑल होगा नहीं। तो भैया 50 में क्या होगा? इस पूरे सॉन्ग को अगर आप वाकई पढ़ेंगे तो इसमें से आपको पता चलेगा, लाइफ इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स बट गोज़ ऑन। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलातें हैं, लेकिन फिर भी हमें ज़िंदगी को खुशी खुशी जीते हैं। मैंने वैसे तो 50 क्वेश्चंस का वादा किया था, प्रॉमिस किया था, बट 5 क्वेश्चंस और मोर ओवर बढ़ गए हैं। हु इज़ द जेस्टर इन द प्ले 12th नाइट। 12th नाइट प्ले में जेस्टर कौन होता है, ये आपको बताना है। तो 12th नाइट प्ले में जो है जेस्टर होता है एकमात्र, तो जेस्टर ही है, फिस्टे। तो जेस्टर कौन है? फिस्टे हैं, महानुभाव फिस्टे हो गए। और 51 52 क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं, बेटर ब्यूटीफुल दैन फुल स्वीट। ये जो है, जो कैरेक्टर आया है, हु सेड, सॉरी, ये स्टेटमेंट जो आया है वो उसको किसने बोला है, किसने कहा है? बेटर ब्यूटीफुल दैन फुल स्वीट। महामूर्ख होने से, यानी बुद्धिमान मूर्ख होने से बेहतर है कि मूर्ख बुद्धिमान हो। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट कौन कहेगा आपको? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। सर टॉबी नहीं कहेगा, मालवोलियो नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कौन कहेगा? तो फिस्टे महानुभाव कहेंगे, बेटर ब्यूटीफुल दैन फुल स्वीट। ये स्टेटमेंट जो है फिस्टे कहेंगे। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली बना के रखा गया, और ऐसा क्वेश्चन आपके लिए पूछा भी गया है एसोसिएट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द कमेंट ऑफ मालवोलियो। इसे कह रहा है कि कौन सा कमेंट मालवोलियो के द्वारा नहीं बोला गया है। तो कमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं, आई मार्वल योर लेडीशिप टेक डिलाइट इन सच बैरन रास्कल दैट से माई लाइफ। मतलब ये जो है मालवोलियो किसका स्टीवर्ड होता है? तो ओलिविया को होता है। तो ओलिविया की चापलूसी में ये स्टेटमेंट कहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन से, यानी ये सही है, ये मालवोलियो का स्टेटमेंट है, राइट। सेकंड नंबर, बी नॉट ऑफ्रेड ऑफ द ग्रेटनेस। ये बी नॉट ऑफ्रेड ऑफ द ग्रेटनेस, ये भी सही है, ये भी जो है मालवोलियो बोलता है। अगला है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड अदर हैव द ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, देयर वाज नेवर अ मैन
सो नोटोरियसली एब्यूज्ड। ये स्टेटमेंट भी जो है मालवोलियो कहता है। यानी ऑप्शन ए बी सी यानी तीनों स्टेटमेंट मालवोलियो को हो गए। अब हम देख लेते हैं कि जो लास्ट ऑप्शन है बेटर ब्यूटीफुल दैन फुली स्वीट, ये किसका स्टेटमेंट है? तो भैया यही जो है फीस डे का स्टेटमेंट है 53 में। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन आपको फुलफिल करना है यानी फिल करना है वो है डी। डी जो है फीस डे का कमेंट है, बाकी तीनों कमेंट जो है वो मालवोलियो के हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है द एपिग्राम फॉर द 12th नाइट इज, जो 12th नाइट का एपिग्राम होगा वो होगा कौन सा होगा एपिग्राम? लव शॉट इज गुड बट गिवन अनशॉट बेटर, है स्टेटमेंट है इसी का, लेकिन ये नहीं है। यूथ स्टफ विल नॉट इंड्योर, जवानी का धक्का सहना चाहिए। बेटर ब्यूटीफुल दैन फुली स्वीट, तो ये भी नहीं है, ये भी जो है एपिग्राम मोस्ट सुटेबल एपिग्राम नहीं है। तो एपिग्राम जो है वो है डस्ट डाउ थिंग बिकॉज डाउ आर्ट वर्चुअस देयर शैल बी नो मोर केक्स एंड एल, यानी केक्स एंड एल भी आप याद रखिएगा तो आपको 12th नाइट का एपिग्राम के बारे में आपको पता चल सकता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन है आई विल सेक्रीफाइस द लैम्ब दैट आई डू लव टू स्पाइट अराउंड हर्ट विद इन ए डव, दिस मोनोलॉग इज स्पोकन बाय। अभी क्वेश्चन थोड़ा उसमें डिफरेंट आया था, देखो अभी जो प्रीवियसली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था उसमें दूसरा तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब यहाँ वहाँ ये पूछा था कि हु इज़ द लैम्ब एंड हु इज़ डव। तो लैम्ब वायला यानी सिजेरियो के रूप में होता है और डब कौन होता है? ओलिविया होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन डिफरेंटली पूछा है, कह रहा है कि कौन इस मोनोलॉग का स्पीकर है। तो मैंने आपसे उसी समय बताया था, आपको ध्यान हो कि इस मोनोलॉग के स्पीकर जो मालवोलियो वाला ओलिविया है, ड्यूक और सीनो होता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर जो एस्पिरेंट्स टीजीटी पीजीटी इंग्लिश देख रहे हैं। और अगर आप लोगों को किसी और तरह की वीडियोस की ज़रूरत हो, जैसे हेयर एलटी ग्रेड के एग्जामिनेशन के लिहाज से कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे बोल सकते हैं, मैं इस पर अच्छी से वीडियो बना सकता हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। तब तक के लिए गुड